कोई शपथ पत्र जारी करते हैं, आप बयान देते हैं मीडिया में आके, आप डिबेट्स में बोलते हैं, आप ट्वीट करते हैं, लेकिन आप उस पर कोई कार्रवाई नहीं करते हैं अनुराग जी। मेरी एक बात समझ में नहीं आई, सब कुछ विपक्ष को करना है तो सत्ता पक्ष क्या करेगी ये बता दीजिए। आरोप तो आप ही लगा रहे हैं ना। जिम्मेदारी नहीं है, सत्ता पक्ष की कोई जिम्मेदारी नहीं है। सत्ता पक्ष ऐसी मेरी बात को ले जाएंगे, सत्ता पक्ष की क्या जिम्मेदारी मैं पूछना चाहता हूँ। सरने बड़ी अच्छी बात बताई, पुलिस अपनी जिम्मेदारी से काम करे, बिल्कुल। पर आरोप आप लगा रहे हैं ना अनुराग जी, इसलिए वो कह रहे हैं। बात होने दीजिए ना सुचारू। नहीं, आप पूरी बात रखिए, लेकिन आरोप आप लगाएंगे तो इसीलिए वो कह रहे हैं। अरे मेरी बात तो होने दो ना पूरी। मैं अरे सर से बात कर रहा हूँ, हमारे सीनियर है, उनसे तो बात कर ही सकता हूँ। मैं आपसे ना कर पाऊँ लेकिन उनसे तो करूंगा ना, सवाल जवाब कर ही सकता हूँ। हमारे घर के सबसे बड़े सीनियर हम लोग के अभिभावक है, तुमसे तो बात करूंगा ही। मैं तो ये कह रहा था सर, सबका अगर विपक्ष को ही करना है, माने अन्याय के खिलाफ आवाज, यहाँ पे अगर किसी तरह की उत्तर प्रदेश में अप्रिय घटना हो रही तो आवाज भी हम ही उठाएं, फिर समस्या का समाधान ही हम करें। तो सरकार किस लिए है? ऐसे सरकार मलाई खाने के लिए तो नहीं है। सरकार की तो जवाबदेही है कि नहीं समाज के प्रति? कुछ सरकार की जवाबदेही नहीं है। अगर आप देखिए अयोध्या में एक घटना घटती है, बच्ची के साथ अन्याय होता है, पहले तो खोज के लाया गया नहीं किस पार्टी का है। दूसरी बार जब अन्याय हुआ, 8 लोगों ने एक बच्ची के साथ अन्याय हुआ तो सन्नाटे में चलेगी पूरी की पूरी बीजेपी पार्टी, कोई नाम ही नहीं ले रहा है, उसकी FIR नहीं हो रही थी। हम लोगों ने हल्ला मचाया, FIR करो, तब जाके किसी तरह से FIR हुई बच्ची के कहने पे। आप बताइए कि मतलब सारी चीज हम ही करना है तो सरकार क्या करेगी? मैं सवाल ये है मेरा। नहीं अनुराग जी सीधी बात ये है, सीधी बात ये है कि आरोप आप लोग लगाते हैं, आप एनकाउंटर में जाति ढूंढते हैं और आप कहते हैं ये देखिए ये यादवों को मार रहे हैं। मैंने कहा ये अपराधियों के नाम, ये यादव और मुसलमान के नाम लेते हैं विधानसभा में, ये आरोप तो आप ही लगाते हैं। तो अगर ऐसी और एनकाउंटर बहुत गंभीर मसला है अनुराग जी, अगर आप ये बोलते हैं तो आप एक संदेश जनता में दे रहे हैं कि भाई ये सरकार इसी तरह काम कर रही है। मैंने कहा कि आपने कहा विधानसभा में नाम लेते, मैंने गलत क्या बोला? 20 नाम से 2 ही नाम क्यों लिए गए? इसका कोई जवाब है क्या? आप बताइए, इसका जवाब किससे लिया जाए? कहाँ लिया जाए? 20 लोगों में 2 ही लोगों के नाम लिए गए, फिर पूछा गया 2 ही लोगों के नाम के, तो कहते हैं तब तक 2 ही लोगों का नाम आ पाया था। मतलब पुलिस इतनी कमजोर है कि 3-4 घंटे में मतलब एनकाउंटर ना करे, कार्रवाई ना करे, माफिया के सामने घुटने टेक उठता है ना। अच्छा प्रेम शुक्ला जी, वो जो कह रहे हैं माफिया के सामने घुटने मत टेकिए, लेकिन इसका कोई दूसरा ऑल्टरनेटिव निकालिए, एनकाउंटर नहीं चलेगा। एनकाउंटर आप करते हैं क्योंकि आप एक तरह से चुन कर लोगों की लिस्ट बना रखी है आपने, इनका एनकाउंटर होगा, इनको हम बचा के जेल में डाल देंगे, बचा लेंगे किसी तरह। नहीं सुशासन जी, बहुत बड़े माफिया है ना। हाँ, बड़े माफियाओं को टारगेट क्यों नहीं कर रहे हैं? के समर्थकों के कहने के अनुकूल। नहीं अच्छा एक सेकंड बड़े माफिया, अच्छा बड़े माफिया तो अतीक अहमद भी था, बड़े माफिया थे, मुख्तार अंसारी भी था, उस पर भी आपने कह दिया जहर देकर मारा, रिपोर्ट आ गई। सवाल कह रहा हूँ कि हार्ट अटैक हुआ था। 10 अरे सुन तो लीजिए, आप ऐसे टॉप 10 माफिया लेके आइए। आप शांत हो जाए, जरा सुन भी लें मित्र। अच्छा टॉप 10 माफिया की लिस्ट अनुराग भदौरिया, जरा शांत चित्त होकर करेंगे आप। हाँ, जरा अपने जो है व्यग्रता को त्याग कर व्यग्रता को सुन लीजिए। देखिए, माफिया को कौन निपटाएगा? जिसको माफिया और अपराध से जो है संविधान को संस्थापित करके कानून के राज को स्थापित करने का जिसका संकल्प होगा, जो अतीक अहमद के कुत्ते पर हाथ फिराएगा और अतीक अहमद नोएडा में आकर नोएडा अथॉरिटी के चेयरमैन को जो है धमकाएगा और धमकाने की FIR भी नहीं दर्ज कराएगा, वो माफिया को निपटाएगा क्या? जो मुख्तार अंसारी की कब्र पर जाकर फातिया पड़ेगा वो अपराध को निपटाएगा क्या? जो बकरी चोर आजम खान जो है उसको गौरव गान करेगा वो निपटाएगा क्या माफिया को? माफिया को निपटाने के लिए संकल्प लेना पड़ता है कानून का राज। आजम खान माफिया नजर कब से आ गए? कानून माफिया कहाँ थे? अरे भाई बकरी चोरी की केस उनको तो क्यों लगा? बकरी चोर फर्जी मुकदमा, बकरी चोरी उनके केस है भाई। बकरी चोर को बकरी चोर कहने में क्या कहें? भैंस चोर कहें, गाय चोर कहें, क्या कहें? बकरी चोर, बकरी चोर कहें, अब बकरी चोर क्या कहें? भैंस चोर कहें, आप कहें मैं सूअर चोर कह देता हूं। नहीं देखिए, मेरे पास एक लिस्ट है। मैं संगीत रागी जी, एक मिनट, संगीत रागी जी को स्क्रीन पे ले आइए, प्रोफेसर रागी को ले आइए। प्रोफेसर रागी, में एक लिस्ट है हमारे पास, और इस सुल्तानपुर में जो पूरा कांड हुआ उसके बाद से मंगेश यादव, अनुज सिंह ढेर है। गिरफ्तार कौन कौन है? विपिन सिंह, अरविंद यादव, दुर्गेश सिंह, विवेक सिंह, अजय यादव, सचिन सिंह। फरार कौन है? अरबाज, फुरकान, अंकित यादव। अब ये पूरी लिस्ट है, चेतन जरा इसे चलाइए स्क्रीन पर।
ये सारे लिस्ट है। अब सीधी बात ये है कि मेरे लिए ये लिस्ट उन अपराधियों की है जिन्होंने एक अपराध को अंजाम दिया है, लेकिन आज मजबूरी हो गई कि हमको ऐसे देखना पड़ रहा है। इनकी जाति कौन सी है? अच्छा, अनुज सिंह ढेर हो गए, उनकी जाति क्या है? अच्छा, तो एक ठाकुर का भी एनकाउंटर हो रहा है यूपी में। ये वाली चर्चा हमें करनी पड़ रही है, ये बड़ा दुखद है प्रोफेसर आगी। सुचरिता, हमारे संविधान निर्माताओं ने कभी नहीं सोचा होगा कि हमारे लोकतंत्र का इतना पतन होगा और लोकतंत्र को चलाने वाले हमारे नेता इतने नीचे गिर जाएंगे कि अपराधियों की वो जाति गिनना शुरू करेंगे। अभी एक मित्र मेरे अनुराग भदौरिया बोल रहे थे, सरकार की जिम्मेदारी है या नहीं है? सरकार की जिम्मेदारी है, इसलिए ये इनकाउंटर हो रहा है। दूसरी बात, उन्होंने कहा भाई इनकाउंटर की संस्कृति है। इनकाउंटर की संस्कृति क्या हो या फिर डकैतों की संस्कृति हो? मुलायम सिंह की पूरी राजनीति जो थी वो डकैतों को, चंबल के डकैतों के साथ शुरू हुई थी, और चंडल के डकैतों को उन्होंने कहा था कि आप आत्मसमर्पण कर दें और हम आपको माफीनामा दे देंगे। मजेदार बात यह है कि उनमें से अधिकांश डकैत जो थे वो यादव समाज से ही थे, और मुलायम सिंह ने अपने अनौपचारिक प्रतिबद्धता से मुकर करके जितने यादव थे उनका भी इनकाउंटर करवाया था। और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो आज भी कहते हैं कि वो बहुत दगाबाज आदमी थे, उनका कोई भरोसा नहीं किया जाना चाहिए। हमको याद होना चाहिए कि मथुरा के अंदर एक यादव था जिसका जो उत्तर प्रदेश की पुलिस को चैलेंज करता था, और उत्तर प्रदेश की पुलिस वहां पर घुसती नहीं थी उसका। वो इतना बड़ा गिरोह था, वो था, दुर्भाग्य से वो यादव था। यहाँ पर भी हमने देखा कि पंकज यादव की इनकाउंटर में मृत्यु हो गई। वो कौन था पंकज यादव? वो अतीक अहमद का शूटर था, और वो अतीक अहमद का शूटर था और मुलायम सिंह परिवार के बहुत नजदीकी भी था। तो ऐसे इनकाउंटर में मारे गए यादवों के प्रति यदि मुलायम सिंह यादव के सुपुत्र यदि मुलायम सिंह यादव के सुपुत्र श्री अखिलेश यादव यदि संवेदना व्यक्त करते हैं तो बहुत हैरानी वाली बात होती है। एक आंकड़े पर भी हमको ध्यान रखना चाहिए जी। 2017 से अब तक कम से कम 11,000 इनकाउंटर हो चुके हैं, और उस 11,000 इनकाउंटर में आप पाएंगे कि 5,000 से ज्यादा लोग जो हैं वो घायल हुए हैं। मृत्यु कितने को हुई है? मृत्यु जो है वो मुश्किल से 250 के 223 से 224 लोगों की उसमें मर्डर हुआ है। इसमें आप देखेंगे कि 13 पुलिस वाले भी हैं। जख्मी होने वाले में यदि आप देखेंगे तो उसमें भी 125-26 जो है वो पुलिस वाले। प्रोफेसर आगे यही बात डीजीपी सर कह रहे थे। गलत इनकाउंटर होता तो क्या पुलिस वाले जानबूझ करके अपने एग्जैक्टली डीजीपी सर ने अभी थोड़ी देर पहले यही कहा। आपने ये तो कह दिया ये सरेआम ठोको फोर्स है, आपने ये तो कह दिया कि भाई ये तो इनकाउंटर करने के मकसद से उतर रहे हैं, लेकिन पुलिस वाले जिनकी जान जा रही है उनका कोई पूछ नहीं रहा है, और उनकी भी तो जाति देख लीजिए। जवाब दे दो। हाँ जल्दी से दे दीजिए। अरुण जी के पास बोलिए ना। एक बहुत बड़ा सवाल है। हाँ। जिस सवाल का जवाब, अरे सुनो, जिस सवाल का जवाब डीजीपी साहब को भी देना चाहिए। राजू जी तो प्रोफेसर हैं, अब हैं कि नहीं है वो जाने, लेकिन वो प्रोफेसर है तो जवाब वो भी देंगे। ये 19 साल 18 साल 20 साल के लड़के ये चोरी डकैती माफिया माने क्यों बढ़ रहे हैं? सवाल ये भी है सरकार आने के बाद, क्या ये सरकार उनको सही रास्ता नहीं दे पा रही है? क्या इस सरकार में उनको सही जगह उनको व्यवस्थित नहीं कर पा रही है? आखिर इस तरह की डकैतियां क्यों बढ़ रही है? इस तरह के लड़के इस लाइन में क्यों जा रहे हैं? अच्छा ठीक है, आपका सवाल क्यों कर रहे हैं?